एक पौंड्रक नाम का राजा था। इस पौंड्रक नाम के राजा को भगवान बनने का भूत सवार हो गए। अच्छा, काशीराज ने पौंड्रक के कान भर दिए। काशीराज कहता है, भैया पौंड्रक, बिल्कुल भगवान की तरह तू लगता है। देख, तेरी सूरत बिल्कुल भगवान की तरह लगती है। अब 2 हाथ तो तेरे हैं ही, 2 हाथ कहीं नकली फिट कर ले, 4 हाथ हो जाएंगे, शंख चक्र गदा पद्मधारी हो जाएगा। महाराज पौंड्रक ऐसा वैज्ञानिक था। अब 2 हाथ तो थे ही, 2 हाथ महाराज काट के लगा लिए, एक लकड़ी का काठ का गरुड़ बना लिया, खटका दबाता है, सुदर्शन चक्र उंगली में नाचने लग जाता है। नेक खटका दबाता है, गरुड़ महाराज आकाश में उड़ने लग जाता है। पूरे शरीर में महाराज इस नील लगा, नीलांबुजश्यामल को मलांगम, नीला पड़ गया। काशीराज कहता है, भैया पौंड्रक बिल्कुल भगवान की तरह लग रहा है। मैं काशी का राजा, तेरी करूंगा पूजा। जब काशी का राजा पूजा करेगा तो जितनी प्रजा है सब तेरी पूजा करेगी, और पूजा करेगी तो चढ़ावा भी आएगा, और जितना चढ़ावा आएगा वो 50-50, आधा तेरा आधा मेरा। काशीराज की बातों में पौंड्रक आ गया महाराज, और भगवान बनकर पौंड्रक बैठा सिंहासन पर, और काशीराज ने महाराज आरती उतारना प्रारंभ कर दिया। जय पौंड्रक वासुदेवा, जय पौंड्रक वासुदेवा। जो पौंड्रक ने आरती उतारना प्रारंभ किया, जनता तो महाराज वैसी भोली भाली है। बोल पौंड्रक भगवान की। देख लो, जनता तो महाराज वैसी भोली भाली है, किसी से भी जयकारा लगवा लो, कोई सा भी लगवा लो, महाराज लगा देगी। बोल पौंड्रक भगवान की। देख लो, प्रेम से बोलिए राधे राधे। भैया जनता तो भोली भाली है, किसी के भी नारे लगवा लो, किसी की भी जय जयकार लगवा लो। देखो, इसलिए तो महाराज सत्संग में आया जाता है। सत्संग में क्यों आते हैं? क्योंकि सत्य का ज्ञान होता है, क्या सत्य है क्या असत है। अब कथा चल रही है नकली पौंड्रक भगवान की, तो हमने तो जानबूझ के जय जयकार लगवाई। हमने देखा कौन लगाता कौन नहीं लगाता। बोल पौंड्रक भगवान की। देख लो, काशीराज कहता है, भैया पौंड्रक, जनता पागल हो चुकी है, तेरी जय जयकार कर रही है, लेकिन एक कांटा है। क्या कांटा है? बोले कि कुछ लोग द्वारकाधीश कृष्ण को भी भगवान मानते हैं। एक काम कर, एक धमकी भरा पत्र द्वारकाधीश के नाम का लिख दे। कृष्ण इतना भगोड़ा है, पत्र देखते ही भाग जाएगा। जैसे जरासंध के डर से मथुरा को छोड़कर द्वारकापुरी में आ गया, और तेरे भय से द्वारकापुरी छोड़कर भाग जाएगा वो तो भगोड़ा है। पौंड्रक कहता है, खतरा है बलराम से, बलराम शक्तिशाली है। तो काशीराज कहता है, मैंने सब पता लगा लिया है। इस समय द्वारकापुरी में कृष्ण अकेला है, बलराम गया है वृंदावन अपने उन ब्रजवासियों से मिलने के लिए। एक धमकी भरा पत्र लिख दे, पत्र पढ़ते ही भाग जाएगा। काशीराज की बातों में पौंड्रक आ गया महाराज, और भगवान के नाम का धमकी भरा पत्र महाराज तैयार कर दिया, और दूत के हाथों में पत्र दिया। दूत पत्र को लेकर के पहुंचा द्वारकाधीश के दरबार में। अच्छा, द्वारकाधीश का जो दरबार है, यदुवंशियों के प्रधानमंत्री श्री उद्धव जी महाराज। तो कोई भी बाहर से संदेश आता है तो सबसे पहले उद्धव जी महाराज उस पत्र को पढ़ते हैं, फिर दरबार में सुनाते हैं। अब दूत पत्र लेकर के आया, उद्धव जी महाराज ने पत्र पढ़ा तो बहुत तेज हंसने लगे। तो भगवान कहते, भैया उद्धव, पत्र में क्या लिखा है? तब उद्धव जी महाराज कहते हैं, हे द्वारकाधीश, आप तो नकली हो, अब असली भगवान पैदा हो गए हैं। असली भगवान पैदा हो गए? पत्र में क्या लिखा है पहले ये बताओ। तब उद्धव जी महाराज पत्र पढ़ना प्रारंभ करते हैं। पत्र में क्या लिखा है?
वासुदेवोऽवतीर्णो हम एक एव न चापरा भूतानामनुकंपार्थं त्वं तु मिथ्या विद्यां त्यज। वासुदेवोऽवतीर्णो हम, कृष्ण वासुदेव के रूप में मेरा अवतार अब हो चुका है। एक एव न चापरा, मैं अकेला भगवान हूं, तुम तो मिथ्या, तू तो झूठा है। अपने आप को बचाना चाहे तो द्वारका को खाली करके भाग जा। भगवान ने पत्र सुना, मुस्कुराकर उस दूत से कहते हैं, एक काम कर भैया, तू अपने पौंड्रक भगवान के पास जा और हमारा समाचार उसको दो जाकर के कि कल ही हम उनसे मिलने के लिए आ रहे हैं। जब दूत ने महाराज समाचार दिया पौंड्रक को, अब पौंड्रक घबराया। काशीराज, मैंने कहा था, अच्छी भली दुकान चल रही थी, खामा खामे तुमने रिस्क और ले ली। अब देखो कल वो आ रहा है, अब क्या करें? काशीराज कहता, डरता क्यों है? आ रहा है तो आने दे। अरे भैया अकेला आएगा, बलराम नहीं आने वाला, घबरा क्यों रहा है इतना, आने दे उसको। अब भगवान ने पूरी नारायणी सेना को साथ लेकर, उद्धव जी को साथ लेकर के पौंड्रक की नगरी पर आक्रमण कर दिया। जो पौंड्रक की नगरी पर आक्रमण किया, जो भगवान को पौंड्रक ने आते देखा, काशीराज कहता, दिखा दे अपना जलवा भी द्वारकाधीश को। इसने लेके खटका दबा दिया और जहां खटका दबे महाराज, सुई करुण आकाश में, सुई उंगली में सुदर्शन चक्र नाचने लगा। भगवान मुस्कुराकर कहने लगे, भैया उद्धव, एक बात तो है, इस पौंड्रक ने मेरा कितना ध्यान किया होगा, कितना चिंतन किया होगा कि मेरे समान इसने अपना रूप बना लिया है, कितना चिंतन किया होगा। लेकिन इसका असली रूप ये नहीं है, अब मैं असली रूप प्रदान करता हूं। भगवान ने सुदर्शन चक्र से पौंड्रक का सिर काटा, एक तेज प्रकाश निकला जो भगवान के श्री चरणों में आके विलीन हो गया और भगवान ने यहां पौंड्रक को सारूप्य मुक्ति प्रदान करी है।